हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राकेश साहू जी के साथ श्रीमान ओमकार पटेल जी को। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आपके प्रश्नों के अनुसार ही कार्य करता हूं। आप लोग प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, और जो आप पेशेंस रखते हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम काम करते हैं आपके प्रश्नों के अनुसार। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए जानते हैं बजाज अलायंस लाइफ गारंटेड इनकम गोल की पूरी इन्फॉर्मेशन। ये प्लान नॉन लिंक्ड है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब आप जानते हैं कि जो भी बेनिफिट है वो प्री फिक्स है। कंपनी अपनी तरफ से कोई भी बोनस वगैरह आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करने वाली है, राइट, जैसे नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी में होता है। इस प्लान में आपको लाइफ कवर के साथ गारंटेड इनकम का ऑप्शन भी मिलता है, उसी के साथ में लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए एक एंडोवमेंट पॉलिसी है, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्रहेंसिव एंडोवमेंट प्रोडक्ट है। इस प्लान में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला है लमसम बेनिफिट, दूसरा है इनकम बेनिफिट। जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे लमसम बेनिफिट का एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे आया। पीटी का मतलब हो गया यहाँ पे पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब हो गया पीपीटी। अगर आप 12 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल का क्या मिलेगा आपको ऑप्शन, प्रीमियम पेइंग टर्म का। 10 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5 साल, 7 साल और 10 साल का क्या मिलेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन। इसी तरीके से 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन मिलता है। और 20 साल के साथ में 5, 7, 8, 10, 12 साल के ऑप्शन अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं आपको प्रीमियम पेइंग टर्म के लमसम बेनिफिट वेरिएंट के साथ में। ठीक है जी। अगर आप इनकम बेनिफिट ऑप्शन चूज करते हैं तो पीटी का मतलब पॉलिसी टर्म, 5 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो पीपीटी का मतलब हो गया प्रीमियम पेइंग टर्म। 5 ही साल का आपको प्रीमियम पेइंग टर्म मिलेगा। 7 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 7 साल का पीपीटी मिलेगा। 10 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5, 7, 10 ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे आपको प्रीमियम पेइंग टर्म के। अगर आप 12 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5, 7, 12 साल के अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ऐसा इस वजह से है, इस प्लान में इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। एक तो जब आप ये प्लान लेंगे तो आपको पूरा प्लान करके लेना, प्रॉपर सोच समझ के लेना है। इसी वजह से इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें आपको गारंटेड इनकम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप आगे चल के ये प्लान नहीं चला पाते हैं, सरेंडर के लिए जाते तो इसमें आपका लॉस होता है। तो इस वजह से इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। आप सोचे समझे प्लान करें, उसी के अनुसार ये प्लान ले, राइट। इस वजह से इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जानते हैं मिनिमम प्रीमियम लिमिट के बारे में। अगर आप लमसम बेनिफिट वाला ऑप्शन लेंगे तो ईयरली 22,855 रुपये, हाफ ईयरली अगर आप पे करेंगे तो 11,656। अगर आप क्वार्टरली पे करना चाहते हैं, मतलब कि तिमाही, तो 5,942। मासिक अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं लमसम बेनिफिट के साथ में तो 2,057 रुपये। इसी के साथ अगर आप इनकम बेनिफिट ऑप्शन को चूज करेंगे और सालाना आप पे करना चाहते हैं मिनिमम प्रीमियम, तो आपको 28,822 रुपये पे करने होंगे। अगर आप छमाही लेंगे, राइट, तो 14,699। अगर आप तिमाही लेंगे तो 7,494। और मासिक ऑप्शन चूज करेंगे तो 2,594 रुपए का मिनिमम प्रीमियम का यहाँ पे लिमिट होगा। मिनिमम समर शॉर्ट का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए का इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है सभी वेरिएंट के साथ में। ठीक है जी, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आप लोग जानते हैं, राइट, क्योंकि वो बोर्ड के जो अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मंथली या क्वार्टरली मोड लेना चाहते हैं तो वो ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से, तभी अलाउड होगा, आइदर नहीं। इस प्लान के साथ आपको एक्सटेंडेड लाइफ कवर का ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शनल है, इसको हम शॉर्ट में ELC बोलते हैं, राइट। ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिलती है जो आपके पॉलिसी टर्म के बाद में शुरू होती है, राइट। आई रिपीट, आपके पॉलिसी टर्म के बाद में ये चीज़ शुरू होती है, एक्सटेंडेड लाइफ कवर। ठीक है, ये दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जो आपको लाइफ कवर देखने के लिए मिलता है वो समर शॉट ऑन डेथ, जो आपका समर शॉट ऑन डेथ बेनिफिट के लिए होगा उसके इक्वलेंट ही होता है। अब ELC मतलब एक्सटेंडेड लाइफ कवर का जो पीरियड होता है वो इक्वल होता है आपके प्रीमियम पेइंग टर्म के। जितना आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा उतना ही ELC का भी पीरियड होगा। एंट्री एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 6 साल है, मैक्सिमम 60 साल की लिमिट आपको देखने के लिए मिलती है। दोनों ही वेरिएंट के साथ में यही लिमिट है, अलग अलग नहीं है। ठीक है जी। मैच्योरिटी एज की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपको 72 साल का एज लिमिट देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप एक्सटेंडेड लाइफ कवर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 84 साल की, उससे ज़्यादा नहीं होगी।
आइए अब जानते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट को। पहले लमसम बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अगर आप लमसम बेनिफिट को चूज़ करते हैं तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में गुणा कर दिया जाएगा आपका गारंटेड अनहेचर रेट, जिसे हम GE रेट भी कहते हैं। गारंटेड अनहेचर जो रेट है ये पॉलिसी टर्म पे डिपेंड करता है, प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है कि क्या आप चूज़ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप पॉलिसी का फॉर्म फिल करेंगे तो आप चूज़ करते हैं ना, तो उसी समय आपको ये पता लग जाए कितने प्रतिशत आपको मिलने वाला है। ये मिनिमम 310% तक जाता है, मैक्सिमम 610% तक जाता है। कैसे जाता है, चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, फुल स्क्रीन पे कर लीजिए अपनी वीडियो को। GE का मतलब जी परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, गारंटेड अनहेचर रेट, ठीक है। PT का मतलब PPT, PPT का मतलब हो गया प्रीमियम पेइंग टर्म। ओके, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 साल का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी एरो आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो PPT का मतलब मैंने आपको बताया ही है, ये एरो आ गया, 15 के ऊपर आए, ये क्या हो गया पॉलिसी टर्म 15, 12 क्या हो गया प्रीमियम पेइंग टर्म, क्योंकि ये फॉर्मेट को समझें, ठीक है। GE रेट के आगे आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं, अभी 605% हो गया, क्योंकि 15 साल का हमने लिया यहाँ पे पॉलिसी टर्म, 12 साल का ले रहे हैं हम यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म। अब जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो डिपेंड करता है हमारी एंट्री एज पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म पे, क्योंकि ये इन बिटवीन रहता है 13.46% से लेके 70.03%। जितना भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसका 70.03% तक ही मैक्सिमम ये रहता है, इन बिटवीन ये हमें मिलता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको रफली यहाँ पे चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि आपने कहा भी था कि समझा देना कि इस तरीके से करते हैं, खाली डिटेल बता के मत छोड़ना, ठीक है। देखिए, मान लीजिए 1 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड था प्लान के अंदर, उसी को एग्जाम्पल बना लेते हैं। मिनिमम प्रीमियम कितना था, 22,855 रुपये। 15 साल का क्या ले लिया हमने पॉलिसी टर्म, 12 साल का ले लिया हमने प्रीमियम पेइंग टर्म। अब हम देखेंगे कि जो प्रीमियम हम टोटल पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 2,74,260 रुपये। अगर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 36.462% निकालेंगे, तब जाके 1 लाख आएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया टोटल जितना प्रीमियम पे करा उसका 36 कुछ प्रतिशत हमें यहाँ पे मिल रहा है एज ए सम एश्योर्ड के कवर में। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म अगर हम ले रहे हैं तो 605% यहाँ पे गारंटेड अनहेचर रेट हमें मिल रहा है। अब 1 लाख का हम 605% अगर हम निकालेंगे तो 6,05,000 रुपये हमें मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे मिनिमम, इस तरीके से। और इस प्लान में जो मिनिमम गारंटीड ऑन मैच्योरिटी है, जिसकी गारंटी है बिल्कुल ही, वो है जितना भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 110%, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट विद इनकम बेनिफिट। अगर आप इनकम बेनिफिट ऑप्शन को, वेरिएंट को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गारंटेड मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट का एक रेट है, उसका एक प्रतिशत क्या है, निश्चित है, उसकी गुणा कर दी जाएगी सम एश्योर्ड के अंदर, जो अमाउंट निकल कर आएगा वो मैच्योरिटी पे दे दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, इंस्टॉलमेंट है तो इसका पीरियड भी है, पीरियड कितने बराबर है, वो है प्रीमियम पेइंग टर्म के बराबर इसका पीरियड, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब होती है, ये जो इंस्टॉलमेंट है आपकी गारंटेड मैच्योरिटी इनकम की, ये शुरू हो जाती है मैच्योरिटी पे ही। अब आप पहले वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं एक तरफ पॉलिसी टर्म, दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा है प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। जैसे आप प्रीमियम पेइंग टर्म के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको, मतलब पेमेंट जो लिखा है उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 और 07 यहाँ पे लिखाई देगा। 10 का मतलब 10 साल का पॉलिसी टर्म, 07 का मतलब 7 साल का यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म। आप देखेंगे 45, 50, 55, 60 ऐसे प्रतिशत ये बढ़ रहे हैं हर एक साल। कब तक, जब तक ये 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चल रहा है तब तक। मतलब कि आपने 7 साल प्रीमियम पेइंग करा, 10 साल का पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद 7 साल तक लगातार इनकम मिलती रहेगी, हर साल 5-5% बढ़ के। कैसे मिलेगी, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, 32 साल का एज एंट्री हम मान लेते हैं, 10 साल का हम पॉलिसी टर्म ले लेते हैं, 7 साल का हम प्रीमियम पेइंग टर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 1 लाख रुपये सालाना यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे में 2,84,777 हमारा हो गया सम एश्योर्ड। और गारंटेड मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट का पीरियड कितना हो गया, 7 साल, क्योंकि PPT के बराबर, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म के बराबर। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, अभी आपने देखा था ना फुल स्क्रीन पे, मैंने आपको बताया था 45% होगा, हर साल कितना बढ़ता जाएगा, 5-5% बढ़ता जाएगा। तो जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी निकालेंगे 2,84,777 का, तो 45% हम निकालेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, तो 1,28,149.65 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है जी।
अब दूसरे साल हमें इंस्टॉलमेंट कितनी मिलेगी, 5% बढ़ के मिलेगी। 2,84,777 हमारा बेसिक सम अश्योर्ड था, उसका हमने 50% निकाल लिया तो 1,42,388.5 पैसे, जो मतलब ये रुपए हो गए, राइट। इतना हमें मिल गया सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने निकाल ली, फिर से 5% बढ़ गया, 55% हो गया, तो 1,56,627.35 रुपये के आसपास ये हमारा हो गया। इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे तो 11,96,063.40 पैसा, राइट। इतना ये निकल के आ जाएगा अमाउंट, इतना ये मिल जाएगा। ओके, आइए अब जानते हैं डेथ बेनिफिट को, जिसे हम कह रहे थे सम अश्योर्ड ऑन डेथ, राइट। उसी को हम कहते हैं इस प्लान में डेथ बेनिफिट। 10 से गुणा करेंगे हम एनुअलाइज्ड प्रीमियम को। अब एनुअलाइज्ड प्रीमियम क्या होता है, वो बेसिक प्रीमियम जिसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, या किसी राइडर अगर आपने लिया उसका भी प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। या फिर जो डेट ऑफ डेथ है वहाँ तक जितना एनुअलाइज्ड प्रीमियम टोटल पे किया गया उसका 105% या सम अश्योर्ड, इनमें से जो भी हाई होगा वो आपका डेथ बेनिफिट होता है अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ वगैरह हो जाती है, राइट। अब इसी के साथ में जो गारंटीड मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट का जो आप बेनिफिट देख रहे थे, अगर आप उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड पे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आराम से कंपनी से कह सकते हो, उस मोड में भी आपको मिल जाएगा। रिवाइवल पीरियड आपको मिलेगा 5 ईयर्स का, राइट। 5 साल का रिवाइवल पीरियड है। ग्रेस पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है मंथली मोड के लिए, रेस्ट के लिए 30 दिन का है। फ्री लुक का पीरियड आपको मिलता है 15 दिन का अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं। इनडायरेक्ट बाय करते हैं तो 30 दिन का आपको मिलता है। ये प्लान की मुख्य डिटेल हो गई। मैं फिर से रिपीट करूँगा, प्लान इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको देखते हुए ठीक लग रहा है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के ध्यान से प्लान करके तभी लेना, आइदर मत लेना, क्योंकि आगे सरेंडर करने जाओगे तो लॉस